टेक्सास टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास। टेक्सास में बसने वाले पाकिस्तानियों की नुमाइंदा तंजीम PSNT। आज का टेक्सास टाइम बेहद दिलचस्प होने वाला है, जिसमें एक नहीं दो तकरीबात का अहवाल हम आप तक पहुंचाएंगे। डैलस में मुनाकिद इन तकरीबात को वोसा टीवी के कॉरेस्पॉन्डेंट्स आलिया अली रिजवी और सुनैना मंसूर ने कवर किया। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम आपको बताएंगे डैलस में सजे एक इंटरनेशनल फैशन शो और फूड फेस्टिवल के बारे में, जहां हर जानिब रंग ही रंग थे, गोया रंगों की ऐसी बहार जो आपने पहले कभी ना देखी हो। तकरीब का आगाज फैशन शो से हुआ और इख्तिताम तक वक्फे वक्फे से मॉडल्स रैंप पर जलवे बिखेरती नजर आईं। कैटवॉक्स तो होती ही रहती हैं, लेकिन जहां मशरिक और मगरिब के फन और सकाफत का जिक्र हो और ढोल की थाप ना हो तो जिक्र अधूरा नजर आता है। इसके बाद मॉडल्स ने फिर से रैंप पर वॉक की और खूब दाद समेटी। मॉल में मौजूद हाजरीन नित नए फैशन और पहनावे के अंदाज को सराहते नजर आए। अब बारी थी शायरी की। मेरी मुराद आज़ाद की शायरी यानी रक्स की, जिस पर परफॉर्मर्स ने पंजाबी गानों पर ऐसा रक्स पेश किया कि शायकीन के दिल मोह लिए। इसे फेस्टिवल में जाने का इत्तेफाक हुआ जहां खवातीन कसीर तादाद में मदऊ हो, लेकिन वहां दीदा जेब कपड़े और दिलकश ज्वेलरी ना हो यकीनन नहीं। खवातीन के लिए मखसूस स्टॉल्स पर मेकअप समेत सजावट की हर वो चीज मौजूद थी जिसे देखकर खवातीन से ना रहा गया और उन्होंने खूब शॉपिंग की।
अरे अरे, एक चीज तो बताना भूल ही गए। किसी भी इवेंट में अगर खाने पीने के स्टॉल्स ना हो तो बहुत अजीब लगता है। इसलिए ये कैसे हो सकता है? फूड फेस्टिवल हो और इसमें फूड की वैरायटी ना हो। इवेंट में फूड स्टॉल्स पर देसी खानों समेत तमाम वैरायटी मौजूद थी, जिसके आला जायके और खुशबू ने सबको अपनी जानिब रागिब किया। इवेंट के दौरान मॉल में लोगों के लिए क्लासिक दौर की याद दिलाती एक रेलगाड़ी भी थी, जो मखसूस अंदाज में चलती नजर आई। इवेंट में दोबारा रैंप पर वॉक हुई और एक मॉडल ने हाजरीन का शुक्रिया अदा किया। इसके बाद तमाम मॉडल्स को रैंप पर मदू करके खिराजे तहसीन पेश किया गया। World famous Hollywood fashion designer. Her red dresses, you can see today, you get a lot of red dresses, has been shown at a lot of very famous film festivals, the Fashion Weeks, Milan, New York, LA, Cannes Film Festival, Globe. वोसा टीवी की कॉरेस्पॉन्डेंट सुनैना मंसूर ने ऑर्गेनाइजर और एक स्पॉन्सर से क्या बात की और ऑर्गेनाइजर ने रिस्पांस के सवाल पर क्या जवाब दिया, आइए आप भी देखिए। We are here at the Music City Mall and we are celebrating International Food Festival and Fashion Show, and here we have Nazia Khan. ये इवेंट DHRR एंड DEW के की कलेक्टिव एफर्ट है और अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट अ वेरी गुड रिस्पांस। इट्स अ फूड एंड फैशन फेस्टिवल, तो फूड में बहुत सारे हमारे पास यहाँ हलाल वेंडर्स आए, जो हर तरह की फूड थी यहाँ पर, शहर के बड़े नाम थे यहाँ पर, वो आए, लोगों ने फूड भी इंजॉय की। उसके बाद यहाँ पर फैशन शो है वो इंजॉय किया, और सबसे अच्छी चीज़ जो हमारे लोगों को लगी वो ये थी कि ये इट्स इनसाइड द मॉल, तो एक यूनिक कॉन्सेप्ट था। इससे थोड़ा सा हमें अपना कल्चर जो है वो भी प्रमोट करने का मौका मिला, और लोगों ने हमारा कल्चर देखा। हमारा यहाँ पर म्यूज़िक भी था, लाइव म्यूज़िक भी था, फैशन शो भी अभी चल रहा है, और तो उसका भी एक और स्पेशली वेदर का भी बड़ा अच्छा लगा कि लोगों को के अंदर कोई टेंशन नहीं थी कि बाहर टेम्परेचर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो अंदर ये एक बड़ा एक यूनिक कॉन्सेप्ट था। और अमेरिकन लोग भी यहाँ पर हैं, जो मॉल की ट्रैफिक थी वो भी आ रही थी, तो उन्होंने भी इसको बड़ा इंजॉय किया। सो अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट अ वेरी गुड रिस्पांस, और हम ऐसे इवेंट्स और करते रहेंगे। लीजिए जनाब, यहाँ इख्तिताम हुआ पहले हिस्से का। आज के टेक्सास टाइम में यहाँ वक्त है एक वक्फे का। ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे एक ऐसी तकरीब के बारे में जहाँ सुर, साज और आवाज का तुकून था। जगजीत सिंह और उस्ताद मेहदी हसन खान साहब की यादें भी ताज़ा हो गईं। आपके टैक्स का मसला छोटा है या हो बड़ा, KPN टैक्स एंड अकाउंटिंग सर्विसेज तकरीबन 15 साल से कम्युनिटी में अपना एक मुनफरिद मकाम रखता है। हमारा तजुर्बाकार अमला आपके जाती टैक्स और बिजनेस टैक्स बनाने में आपकी खिदमत में हाजिर है। इसके अलावा हमारे यहाँ बुक कीपिंग, पेरोल टैक्स, सेल्स टैक्स की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप कोई कॉरपोरेशन, LLC, पार्टनरशिप या जाती कंपनी बनाना चाहते हैं तो हमारी खिदमत
जरूर हासिल कीजिए। KBN टैक्स एंड अकाउंटिंग सर्विसेज। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब जिक्र करेंगे एक शाम गजल का, जिसका उन्वान डिनर गाला विद गजल नाइट रहा। गजल की इस बैठक में गजल गायक जगजीत सिंह और गजल किंग उस्ताद मेहदी हसन खान साहब को ट्रिब्यूट पेश किया गया। ये तकरीब कैंसर केयर अस्पताल लाहौर की फंड रेजिंग के लिए थी, जिसमें खुसूसी तौर पर गजल मैस्ट्रो इमरान सहर ने शिरकत की। इमरान सहर ने परफॉर्मेंस से पहले वोसा टीवी से बात करते हुए कहा कि ये वो लम्हा है जिसका इंतजार रहता है। इस तरह की तकरीब से कई पुराने दोस्तों से मुलाकात होती है। और आज इस बहुत ही मोअज़्ज़ज़ कॉज के लिए मुझे यहाँ पे मदऊ किया है। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा शाजिया खान साहिबा का कि उन्होंने मुझे इस अहम कॉज के लिए मुंतखब किया कि मैं यहाँ आज इनके लिए परफॉर्म कर सकूँ और एक ट्रिब्यूट पेश कर सकें जगजीत साहब को और जनाब मेहदी हसन खान साहब को। मैं इस लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं इन बड़े लेजेंड्स को एक ट्रिब्यूट दे सकूँ। और शुक्रिया अदा करता हूँ वोसा टीवी का, जिन्होंने आज मुझे थोड़ा सा मौका दिया यहाँ बोलने का आपके पास, आपके चैनल पे। डैलस के जो लोग हैं उनमें गज़ल का और उर्दू अदब का बहुत ज़्यादा शऊर पैदा होता जा रहा है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि जैसे मेरी हर महफ़िल में पहले से ज़्यादा लोग शरीक होते हैं और काफ़ी सराहते हैं गज़ल को। और ख़ास तौर पे जगजीत साहब की जो गाई हुई गज़लें हैं उनको तो पूरी दुनिया पसंद करती है। तो बतौर उनके शागिर्द के मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो लोगों को जगजीत साहब का जो फ्लेवर है, जो उनका अंदाज़ था, वो मिलता रहे। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से किया गया, जिसके बाद अस्पताल की फंड रेजिंग के लिए इस्तदा की गई। फिर क्या था कि हाजरीन ने कैंसर अस्पताल के लिए दिल खोलकर अतियात दिए और सिलसिला प्रोग्राम के इख्तिताम तक जारी रहा। प्रोग्राम में शरीक शाजिया खान ने न सिर्फ तकरीब को सराहा बल्कि नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। सबसे पहले तो स्टारडम एंटरटेनमेंट की जानिब से आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आज हमने यहाँ पे एक फ़ंड रेजिंग का एहतमाम किया, जो कि हमने एक बहुत ही अच्छी कॉज के लिए इस प्रोग्राम को, फ़ंड रेजिंग को यहाँ डैलस में मुनक़िद किया, कैंसर केयर रिसर्च सेंटर एंड हॉस्पिटल पाकिस्तान लाहौर के लिए। और फर्स्ट टाइम ये फ़ंड रेजिंग इवेंट हमने यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया। स्टारडम एंटरटेनमेंट का ये पहला इवेंट था। हमारी कोशिश है कि हम ऐसे तमाम इवेंट्स में बढ़ चढ़ कर साथ दें लोगों का जो अच्छी कॉज के लिए हैं, अपने आर्टिस्ट को सपोर्ट करें, अपने मुल्क को सपोर्ट करें। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी डैलस के उन तमाम लोगों का जिन्होंने बढ़ चढ़ कर इस इवेंट में हिस्सा लिया। ये कम्प्लीटली सोल्ड आउट इवेंट था और हमारी कोशिश रहेगी कि हम फिर से एक बार आपके लिए इससे भी अच्छा इवेंट लेकर आएँ। मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी वॉइस ऑफ साउथ एशिया का, टेलीविज़न, साथ साथ आली अली रिजवी का, कि उनका भरपूर ताउन हमेशा हमारे साथ रहा है और ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हम आपके लिए लेकर आएंगे। स्टारडम एंटरटेनमेंट आपके साथ साथ हैं एज ए सोशल मीडिया पार्टनर। किसी भी अच्छी कॉज के लिए आप कोई प्रोग्राम करने लगें, आप हमें याद रखिए। और एक बार फिर मैं दिल की गहराइयों से आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। स्टारडम एंटरटेनमेंट की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, ख़ास तौर पर तनवीर आमिर जो वाशिंगटन DC में हैं, हमारी टीम का हिस्सा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर, आज यहाँ नहीं है, हम उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे इवेंट्स आपके लिए लेकर आएंगे। साथ साथ समीना खान हमारी टीम का हिस्सा हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। वो तमाम लोग जो यहाँ डैलस के आए, वो तमाम लोग जो हमें सारी दुनिया में वॉइस ऑफ साउथ एशिया के हवाले से आपके रेफरेंस से देख रहे हैं, आप ये याद रखिए कि हम आपके साथ साथ हैं। तकरीब को वोसा टीवी के कॉरेस्पॉन्डेंट्स आलिया अली रिजवी और सुनैना मंसूर ने कवर किया। सुनैना मंसूर ने पाकिस्तान से आए नौजवान गुलकार राफे असरार से बातचीत की। आज इस वक्त हमारे साथ राफे इसरार मौजूद हैं ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान, और आइए इनसे पूछते हैं इस प्रोग्राम के बारे में।
सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने ये इवेंट रखा है। एंड आई थिंक मुझे जिन्होंने इनवाइट किया है स्टारडम एंटरटेनमेंट ने, उनका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि उन्होंने यहाँ पे कैंसर पेशेंट्स के लिए एक फ़ंड रेजिंग इवेंट खड़ा किया है और इतने लोग आए हुए हैं। आई एम सो ग्लैड कि पाकिस्तानी ऑडियंस यहाँ पे आई हुई है, सपोर्ट कर रही है, डोनेट कर रही है इस कॉज के लिए। और बहुत अच्छे म्यूजिशियंस परफॉर्म कर रहे हैं, मैं भी उनको सुनने आया हूँ और आई होप कि बहुत अच्छा जाएगा। और इंशाल्लाह इनसे चलें राफ़े इसरार से पूछते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम्स में लोग कैसे पार्टिसिपेट करते हैं और इनकी क्या ओपिनियन है। आई थिंक दोबारा मैं यही कहूँगा कि बहुत अच्छा इवेंट है, बहुत अच्छी कॉज है। मैं अभी अंदर था, मैं यही देख रहा था कि काफ़ी लोग डोनेट कर रहे हैं। अब इनसे पूछते हैं कि इनकी पाकिस्तान में क्या एक्टिविटीज़ हैं और वो ये जो है वो आजकल क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान में कॉन्सर्ट सीज़न वापस आ रहा है, विंटर्स वहाँ पे आ रहे हैं, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स शुरू हो जाते हैं। और एक काफ़ी लंबा ब्रेक था, बीच में रमज़ान थे, मुहर्रम थे, और अब दोबारा से कॉन्सर्ट स्टार्ट कर रहे हैं। मैं अभी 6 दिन पहले यूएस आया हूँ, ट्यूसडे मॉर्निंग आई एम फ्लाइंग बैक, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्सर्ट्स है। कल रात को भी आई परफॉर्म्ड इन ओक्लाहोमा, वहाँ पे भी एक कॉन्सर्ट था। तो पाकिस्तान में बस कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं और जाके देयर आर लाइन्स ऑफ इवेंट्स जहाँ पे परफॉर्म करना है। सुनैना मंसूर ने प्रोग्राम की होस्ट सारा आमिर से भी बातचीत की। आज हमारे साथ यहाँ पर सारा आमिर मौजूद हैं, इस प्रोग्राम की होस्ट। आइए इनसे पूछते हैं कि वो कैसा फील कर रही हैं यहाँ पे और क्या हमें बताती हैं इस प्रोग्राम के बारे में। आइए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, मैं सारा आमिर और जैसे कि सुनैना ने बताया, आज हमारा एक बहुत ही ग्रेट कॉज के लिए प्रोग्राम पीछे चल रहा है। आप लोगों को बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी। इट्स फॉर कैंसर केयर हॉस्पिटल रिसर्च एंड फैसिलिटी, और उसकी फ़ंड रेजिंग एंड मोस्टली इंट्रोडक्शन के लिए हम कर रहे हैं सुनैना। और वी डू हैव अदर स्पेसिफिक गज़ल प्रोग्राम फॉर ऑडियंस इंटरेस्ट विद अ डिनर। जी हाँ, तो अभी फ़िलहाल डॉक्टर प्रोफेसर साहब आए हुए हैं, तशरीफ़ लाए हुए हैं पाकिस्तान से, जो कि चेयरपर्सन है कैंसर केयर हॉस्पिटल जो कि लाहौर में लोकेटेड है। और उसी की फंड रेजिंग के बाद हमारा वंडरफुल गज़ल प्रोग्राम शुरू होगा, जहाँ पर इमरान सहर विल बी गिविंग ए ट्रिब्यूट टू मेहदी हसन एंड जगजीत सिंह। और इंशाल्लाह वी विल गेट आवर टारगेट मेट, जिस कॉज के लिए आज हम जमा हुए हैं, तो होपफुली वो हमारा पूरा हो और भी इंशाल्लाह अल्लाह ज़राए बनाए। चलें अब इनसे पूछते हैं कि ये जो प्रोग्राम हो रहा है कैंसर के हवाले से, जो सेमिनार हो रहा है, वो किस तरीके से लोगों का रिस्पांस होता है और लोग जो है वो किस तरीके से हेल्प करते हैं इस प्रोग्राम में। थैंक यू सुनैना। मैं ये कहना चाहूँगी, बताने के लिए तो मैं बहुत छोटी सी चीज़ हूँ, ना चीज़, और एक अपना पर्सपेक्टिव मैं कहना चाहूँगी कि किसी कॉज को पार्टिसिपेट करने के लिए ऑफ कोर्स मेन फैक्टर इज़ द फाइनेंस। आप उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करें, और आई थिंक हम सब की जिम्मेदारी बनती है, इफ़ वी हैव गिवन बाय अल्लाह ताला टू दिस एक्सटेंट, वी आर ऑब्लिगेटेड टू सपोर्ट सच कॉजेज़ फॉर द कम्युनिटी। लेकिन इसको सपोर्ट करने के और भी तरीके हैं। इफ़ यू आर अ यंग स्टूडेंट, यू हैव टू गिव योर टाइम, विच इज़ वे मच मोर एक्सपेंसिव देन फाइनेंस एंड मनी। तो अगर आप वॉलंटियर करें कॉज के लिए और इसकी अवेयरनेस आप जितनी आगे जाके फैला सकते हैं, इफ़ यू हैव दैट मच ऑफ अ टाइम, तो मुझे लगता है वो भी एक अनदर वे ऑफ सपोर्टिंग दिस कॉज, कि अगर आप अपना वक्त दें थोड़ा सा इनके डेटाबेस के लिए या फाइनेंस के लिए या अवेयरनेस के लिए या पब्लिसिटी के लिए, दैट्स ऑल्सो अ वेरी बिग हेल्प। मारूफ ब्यूटिशियन अमरीन से सुनैना मंसूर ने बात की। अमरीन ने इस इवेंट के हवाले से अपने तासुरात का इजहार किया। We have Amreen here from Amreen Salon, and she is here to support our this program, and let's see what she talks about this event. अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू अली भाई टू गिव अस दिस अपॉर्चुनिटी। इट्स अ ग्रेट चैनल एंड हम लोगों को इससे बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। और आज हम सब यहाँ पर हैं कैंसर क्योर हॉस्पिटल की फ़ंड रेजिंग के लिए, और ये शौकत खानम के बाद हमने दूसरा हॉस्पिटल सुना है जो बहुत ज़ोरों शोर से बनाया जा रहा है, और हम सब बहुत एक्साइटेड हैं एंड वी आर ट्राइंग टू हेल्प देम एज मच एज़ वी कैन, और इट्स अ वेरी गुड कॉज। तो आप सब भी नेक्स्ट टाइम जब भी हो तो आप लोग आएँ और सपोर्ट करें। गज़ल के शदाई जमा हो और महफिल में रंग ना हो तो ये कैसे हो सकता है। गज़ल मास्ट्रो इमरान सहर ने ऐसी परफॉर्मेंस दी कि हाज़रीन पर इमरान सहर की मौसीकी का सहर तारी हो गया।
पाकिस्तानी ड्रामा, फिल्म और थिएटर के मशहूर अदाकार और मुसन्निफ अनवर इकबाल ने वोसा टीवी से बातचीत करते हुए कहा कि इंसान ही बिलाखिर इंसान के काम आता है। ज़रूरत इस अम्र की है कि इस जुमले के मफहूम को समझा जाए। मैं वेकेशन पर यहाँ आया हुआ था और मुझे जब पता चला कि यहाँ पर ये फाउंडेशन ने एक फंड रेजिंग का वो रखा हुआ है फंक्शन, तो इंसानियत की खिदमत जो है ना, वो हर इंसान का अव्वली फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला ने इंसान को तख्लीक ही इसीलिए किया था कि वो दूसरे इंसानों का ख़याल रखे, वरना इबादत के लिए अल्लाह के पास फ़रिश्तों की कमी नहीं थी। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैं अपने हुकूकुल अल्लाह तो शायद माफ़ कर दूं, लेकिन हुकूकुल इबाद मैं माफ़ नहीं करूँगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इंसानियत की खिदमत करनी है, और न सिर्फ इंसानियत की बल्कि हर मखलूक की हमें खिदमत करनी है, जो इंसान नहीं भी हैं, जानवरों की भी, उनका भी हमें उन्हें भी हमें प्यार देना है, उनका भी हमें ख्याल रखना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे सीने में जो दिल दिया है वो मोहब्बत से भरा हुआ दिया है। जो लोग ऐसे कामों में पेश होते हैं वो काबिल सद तहसीन होते हैं। मैं सलूट करता हूँ ऐसे लोगों को, और जब भी मैंने ऐसे लोगों को देखा तो मेरा जी चाहा कि मैं बढ़ कर के इनका साथ दूँ। चुनांचे आज भी मैं इत्तेफाक है कि मैं अमेरिका आया हुआ था, तो इन लोगों ने मुझे इनवाइट किया। इनवाइट ना भी करते, अगर मुझे पता चलता तो मैं ज़रूर आता, और मुझे बेपनाह खुशी हो रही है यहाँ पर। एक तो सारे पुराने साथी मुझे नज़र आ रहे हैं, नीलोफ़र अब्बासी हमारी बहुत वर्सटाइल आर्टिस्ट, और कमर अली अब्बासी साहब मरहूम, और उनके बेटे और बहू, उन सब से मिल करके मुझे इस कदर खुशी हो रही है कि मैं बयान नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लगता है जैसे हम आज से पता नहीं कितने साल पीछे के दौर में चले गए। पाकिस्तान के मारूफ अदाकार, हिदायतकार और मुसन्निफ हसन सुमरो का कहना था कि हम सबको मिलकर कैंसर की बीमारी को ख़त्म करना है। आज एक बहुत अच्छे कॉज के लिए हम सब यहाँ जमा हुए हैं, दैट इज़ फॉर लाहौर कैंसर हॉस्पिटल, और उसके लिए फंड्स इकट्ठा किए जा रहे हैं। पूरी डेलिस की कम्युनिटी आज मौजूद है यहाँ पे, इसी सिलसिले में मैं भी आया हूँ, बिकॉज़ हम सबको ऐसी चीज़ों के लिए सपोर्ट करना चाहिए। और जो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, ये आसान काम नहीं होता है, ये बड़ा मुश्किल काम होता है, और दिखता ऐसे है कि जी कैंसर हॉस्पिटल खड़ा कर दिया और बस चल रहा है। इसके पीछे बहुत मेहनत होती है। तो मैं ज़रूर स्टारडम वालों को और शाज़िया ख़ान को कांग्रेस कहना चाहूँगा कि इतनी अच्छी गैदरिंग एंड फुल पैक्ड माशाल्लाह से, एंड आई होप कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे आज फंड्स इकट्ठा हों, क्योंकि हम सबको मिलकर कैंसर को ख़त्म करना है। और ये एक ऐसी बीमारी है जो जानलेवा बीमारी होती है, और हम सब तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि जो हम सेहतियाब हैं और हम चल फिर रहे हैं। लेकिन जिनके घरों में जिन लोगों को कैंसर की बीमारी रही है या है, वो फील कर सकते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे फादर को भी कैंसर था, और मैं जिस पेन के थ्रू गुज़र चुका हूँ वो मुझे पता है। सो मेरी आप सबसे अपील है कि इनका ज़रूर साथ दें, लाहौर कैंसर हॉस्पिटल का, और इन्हें सपोर्ट करें। थैंक यू। तकरीब के ऑर्गेनाइजर से वोसा टीवी की कॉरेस्पॉन्डेंट सुनैना मंसूर ने गुफ्तगू की। इस हवाले से उनका क्या कहना था, आइए आप भी सुनिए। आज इस वक्त हमारे साथ शौकत मोहम्मद साहब मौजूद हैं, इस प्रोग्राम के मेन ऑर्गेनाइज़र। आइए इनसे पूछते हैं कि वो इस प्रोग्राम में के बारे में कि इन्होंने किस तरह से अरेंजमेंट्स और किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है इस प्रोग्राम को। सबसे पहले तो मैं वन ऑफ द जो है सपोर्टर हूँ, लेकिन मेन काम जिसने भी किया है वो है शाज़िया ख़ान। मैं सबसे पहले शाज़िया ख़ान को इस
खूबसूरत महफिल सजाने की मुबारकबाद देता हूँ। और ये कॉज भी इतना प्यारा था, इतना जो है हम्बल कॉज था, जिसकी वजह से मैंने भी इसमें थोड़ी सी सपोर्ट की है। और आज ये उम्मीद की जा सकती है कि इंशाल्लाह आज हम जिस कॉज के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं वो जो है फुलफ़िल हो और लोग इसकी अहमियत को समझें और लोग समझकर इसमें जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। जी नाज़रीन, इस हफ्ते का टेक्सास टाइम यहाँ ख़त्म होता है। आपके वक्त का बेइंतहा शुक्रिया। टेक्सास टाइम वॉज ब्रॉट टू यू बाय पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास। टेक्सास में बसने वाले पाकिस्तानियों की नुमाइंदा तंजीम PSNT।